सिहान जब बहुत ज्यादा बीमार होता है तो एलिफ सिहान का ट्रीटमेंट करती है और उसे पता चलता है कि सिहान के पास वक्त बहुत कम है, उसको एक हार्ट की जरूरत है। अगर किसी ने उसे हार्ट डोनेट ना किया तो सिहान की मौत हो जाएगी। एलिफ एक दिन अपने घर में बहुत ही ज्यादा परेशान बैठी होती है, तभी सिहान एलिफ के घर आता है, उससे परेशानी की वजह पूछता है। तो एलिफ सिहान का हाथ पकड़कर सिहान से कहती है, सिहान मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा राज बताना चाहती हूँ जो तुम्हें मालूम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में सब सच जानो और जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें हैरानगी होगी। तो सिहान एलिफ से कहते हैं कि क्या जानती हो तुम मेरे बारे में। तो एलिफ सिहान से कहेगी कि जो मैं तुम्हें बताऊंगी इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, तुम्हें हार्ट की जरूरत है, अगर किसी का हार्ट तुम्हें ट्रांसफर ना किया गया तो तुम्हारी मौत हो सकती है। ये सुनकर सिहान की आंखों में से आंसू निकल आते हैं और वो गाजी यूसुफ के पास जाता है और उसको सब सच बताता है। गाजी यूसुफ ये खबर सुनकर रोना शुरू कर देता है और वो सिहान से कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत अच्छी और काबिल डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी डॉक्टर यही कहते हैं कि सिहान को अगर किसी का दिल डोनेट ना किया गया तो उसकी मौत हो सकती है। सिहान अपनी जिंदगी से तंग आ चुका होता है और अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर अपने बाप से कहते हैं, बाबा मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरी जान बचा लें। ये सुनकर गाजी यूसुफ की आंखों में से आंसू निकल आते हैं और वो जिक्रिया से कहते हैं कि कुछ भी करके मुझे अपने बेटे की जान बचानी है, तुम पता करवाओ कि कोई तो होगा जो मेरे बेटे की खातिर अपना दिल डोनेट कर दे। लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होता। गाजी यूसुफ एलिफ के सामने अपने बेटे की जान की भीख मांगता है तो एलिफ भी अपनी मोहब्बत की खातिर हाँ कर देती है। सिहान का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, एलिफ का हार्ट निकालकर सिहान को ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद सिहान को होश आता है तो पता चलता है कि एलिफ की मौत हो गई है। सिहान ये खबर सुनकर जोरों कतार रोता है और उससे एलिफ की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती और वो गाजी यूसुफ से कहता है, बाबा मुझे सच बताएं एलिफ कहाँ है, वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही, किसी ने उसको ये नहीं बताया कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे होश आ गया है। तो गाजी यूसुफ सिहान से कहते हैं, सिहान एलिफ ने अपना हार्ट तुम्हें दे दिया, उसकी डेथ हो गई है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी और उसने ये फैसला अपनी मर्जी से किया है। ये बात सुनकर सिहान चौंक जाते हैं और वो अपने बाप से कहते हैं, बाबा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एलिफ मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, उसने मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर वो मुझे जिंदगी के सफर में यूं बीच रास्ते अकेला छोड़ के कैसे जा सकती है, एलिफ इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है, उसने ऐसा क्यों किया, ये सब आपने ही उसे कहा होगा। तो गाजी यूसुफ सिहान से कहते हैं, नहीं मैंने उसे ऐसा करने को नहीं कहा, उसने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया है। तो सिहान अपने बाप से कहते हैं, नहीं मुझे यकीन नहीं आ रहा, एलिफ ऐसा नहीं कर सकती, आप झूठ बोल रहे हैं, बाबा कह देना कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है, आप ही ने कुछ किया है एलिफ के साथ। और वो अपने बाप से नाराज होने के बाद मुल्क छोड़कर चला जाता है, आउट ऑफ कंट्री चला जाता है। तुर्की जाने के बाद सिहान सड़क पर खड़ा होता है, तभी उसके सामने इल्हाम आती है। इल्हाम को देखकर सिहान बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भागकर इल्हाम की तरफ जाता है और उसे कहते हैं कि एलिफ तुम जिंदा हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें जिंदा देखकर मैं कितना खुश हो गया हूँ, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर जगह हर शहर में तुम्हें ढूंढने की कोशिश की है और तुम यहाँ कैसे। इल्हाम ये सुनकर सिहान का हाथ पीछे की तरफ करती है और सिहान से कहती है कि आपको शायद गलत फहमी हुई है, मैं एलिफ नहीं मैं इल्हाम, एलिफ को कहीं और जगह पर जाकर ढूंढे। सिहान ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता, वो इल्हाम का पीछा करता है और पता करवाता है कि वो कहाँ पर रहती है। आखिरकार वो इल्हाम के घर पहुंच जाता है और बार बार उसके सामने एलिफ का नाम ही लेता है। तो इल्हाम जिस तरह से सिहान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखती है तो इल्हाम को भी सिहान से मोहब्बत हो जाती है और वो इल्हाम का बॉयफ्रेंड एक लालची और धोखेबाज होता है, उसे सिर्फ इल्हाम की दौलत से ही प्यार होता है। इस तरह से इस ड्रामे की कहानी की हैप्पी एंडिंग हो सकती है। ये सिर्फ एक मेरी प्रेडिक्शन थी, कहानी में कुछ और मोड़ भी देखने को मिल सकते हैं। इस ड्रामे की कहानी में हमें मुख्तलिफ सीन भी दिखाए जा सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।